आदेश आदेश। धनु राशि वालों, मंगल देव का परिवर्तन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जहां सफलता दिला रहा है, वहीं रोग रिपु ऋण इन तीनों की छुट्टी करने पर अब आप आमादा हो जाएंगे। अत्यधिक जो व्यय आपके हो रहे थे वो थोड़े कम होंगे। जीवन में थोड़ा सा अब सुकून मिलने का टाइम आ गया है। जो हाथों पैरों का दर्द है आपका, अब उसके भी सही होने का टाइम आ गया है। भाई शाबरबंद साधक प्रवीण बात करेंगे धनु राशि की, मंगल राशि परिवर्तन का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो भूमि पुत्र 13 जुलाई को अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़ करके शुक्र देव की वृषभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति के साथ 27 अगस्त तक संचरण करने वाले हैं। धनु राशि की बात की जाए तो यहां पर मंगल द्वादशेश और पंचमेश होते हैं, अर्थात कारकत्व में तो नहीं होते, लेकिन प्रत्येक जीव जो पृथ्वी पर रहता है उसके अंदर ब्लड है, और जब ब्लड है तो मंगल का प्रभाव अपने आप ही हो जाता है। तो छठे भाव में आपके गुरु के साथ मंगल देव विराजमान रहेंगे। मंगल देव की प्रथम दृष्टि सूर्य देव की सिंह राशि पर आपके नवम स्थान पर जाएगी। यह अकेली नहीं होगी, बृहस्पति और मंगल की संयुक्त दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से भाग्य का साथ आपको अब मिलेगा। बहुत से लोगों ने पिछली वीडियो पर लिखा था कि धनु राशि वालों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है भैया, ये धरती है, इस धरती पर रात के बाद जैसे दिन तय है, उसी प्रकार से सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख का सर्कल अनावृत चलता रहता है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, यही तो विधि का विधान है। तो इसलिए प्रत्येक राशिफल को देखा कीजिए। अब मंगल और गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से जहां आपकी आत्मा शुद्ध होगी, वहीं आपके पवित्र पुण्य कर्मों का आपको इस वक्त पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। भाग्य 2 कदम आपसे आगे चलेगा। पुरुषार्थ करने में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए, गुरुदेव के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गुरुदेव आपके लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं, और गुरुदेव के साथ मंगल का जुड़ना, अर्थात देव गुरु बृहस्पति के साथ सेनापति मंगल का जुड़ना अति शुभ बना रहा है गोचर में, क्योंकि छठे स्थान के कारक होते हैं। अब धनु राशि वाले परेशान हैं, क्यों? क्योंकि उनके लग्नेश, उनके चतुर्थे छठे स्थान में चले गए, तो गुरुदेव आपकी मदद नहीं कर पा रहे। वो रोग रिपु ऋण से लड़ने में ही अपनी पूरी सामर्थ्य गवा दे रहे हैं, जिसके कारण ना तो आप पूरी तरीके से नुकसान में जा रहे हैं और ना ही पूरी तरीके से लाभ में आ रहे हैं, बीच में आप फंसे हुए हैं। तो मंगल का यह गोचर गुरुदेव की मदद करे, क्योंकि मंगल का स्वभाव है रोग रिपु ऋण का समूल नाश करना, और छठे भाव के ये कारक होते हैं। तो अब बृहस्पति का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। मंगल और बृहस्पति दोनों की सार्थक दृष्टियां, तो धार्मिक यात्रा होगी, धार्मिक आयोजनों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। वही मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ने से रोजगार संबंधी जो दिक्कतें आपकी चल रही थी वो समाप्त होंगी। बुध देव जैसे ही राशि चेंज करेंगे, नवम भाव में आएंगे, तो आपके लिए और सार्थक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, बुध देव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बुध देव आपके रोजगार के स्वामी हैं, आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, और 20 जुलाई को बुध देव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो मंगल का सपोर्ट आपको 13 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद 20 जुलाई से बुध का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मंगल, बुध और गुरु तीनों की शुभ आशीष आपको मिलेगी, तो रोजगार की दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। अब मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी। 12वां स्थान कहे का होता है? तो व्यय का होता है।
हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, हॉस्पिटल में एडमिट भी करा देता है, शरीर का व्यय करा देता है। लेकिन चूंकि लग्नेश और वो भी मंगल देव अपने घर को देखेंगे तो अत्यधिक व्यय आपके जो है वो अब कम हो जाएंगे। जो रोगों पर खर्च हो रहा था वो दूर हो जाएगा। हॉस्पिटल में यदि बार बार एडमिट होने की नौबत आ रही थी तो अब उसमें कमी आ जाएगी, और ईश्वर की इच्छा हुई, आपके पुण्य कर्म हुए और आप सदमार्ग पर चलते होंगे तो रोगों का, रिपु का और ऋण का, तीनों का सफाया इस गोचर काल के दौरान आप करने में सक्षम होंगे। गुरुदेव और बृहस्पति देव, इनकी संयुक्त दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। यहां पर बृहस्पति का अपना घर है तो शरीर में जो निराशा थी वो दूर होगी। जो ज्ञान पर आपके एक बंदिश सी लगी हुई थी वो बंदिश आपकी समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर ज्ञान तो बहुत है, गुरुदेव की राशि है तो ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान का अब लाभ जो अब तक नहीं उठा पा रहे थे, ऐसा लगता था कि यार किसी ने हमारे ज्ञान को बांध दिया है, हमारे व्यापार को बांध दिया है, हमारे घर के सुखों को बांध दिया है, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसे बांध दिया है। पता नहीं क्या ओपरा पराया असर हो गया है, पता नहीं हमने किसका क्या बुरा किया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस भी वैद्य के पास, जिस भी ज्योतिषी के पास, जिस भी तांत्रिक के पास आप जा रहे थे, आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था। एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे कि यार 7:30 समाप्त हो गई, अब तुम्हारा समय अच्छा है। लेकिन कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने शायद ना ध्यान दिया हो कि यार लग्नेश तो छठे भाव में चले गए हैं, तो लग्नेश की पूरी शक्ति तो यार रोग रिपु ऋण को काटने में लग गई, सुख तो वो दे ही नहीं पा रहे, वो तो दुखों से ही लड़ने में बिजी है। तो अब जब वहां दुखों से लड़ने का असली कारक, देखिए बृहस्पति लड़ने के कारक नहीं है, बृहस्पति ज्ञान देने के कारक हैं। वो अपने ज्ञान से हजारों सेनापति बनाते हैं, अपने ज्ञान से राजाओं को बनाते हैं, वो स्वयं धर्माधिपति है। तब मंगल देव सेनापति उनका साथ देने के लिए उनकी शरण में आ गए हैं। तो अब आपको निराशा से छुटकारा मिलेगा, जो बंदिशें थी वो समाप्त होंगी, आपके जीवन में नूतन चेतना का प्रवेश होगा। अब यहीं पर बृहस्पति और मंगल की संयुक्त दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर भी पड़ेगी। या बृहस्पति नीच के होते हैं, बृहस्पति की नीच दृष्टि और मंगल की उच्च दृष्टि एक साथ, तो दृष्टि संबंध में नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। अब शुक्र देव बैठे जिनकी राशि में शुक्र देव, अब शुक्र देव जो जिनकी राशि में ये बैठे हैं, फिलहाल वो अष्टम में चल रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे ही शुक्र भाग्य स्थान में आएंगे तो इनकी ताकत और बढ़ जाएगी। अब वाणी आपकी बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी, आपकी वाणी से वो ज्ञान झलकेगा जो आपके अंदर है। जो अब तक आपका लोहा नहीं मान रहे थे, जो सोच रहे थे कि यार इस बंदे में कोई टैलेंट नहीं है, बस है ठीक है, अपने काम में ठीक है, लेकिन जब एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात आती है, जब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात आती है, जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात आती है, तो वो आपको किनारे कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंगल और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी। धन न केवल आएगा वरन धन जुड़ेगा भी। कुटुंबी जनों से कोई मतभेद था तो वो मतभेद भी समाप्त होगा। कुटुंबी जनों का सहयोग भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर कहेंगे कि यार बंदे की वाणी कड़वी है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो ये वाणी को कड़वा करेंगे। तो आपको अहंकार को एक तो त्यागना होगा, अपनी वाणी को मीठा रखना होगा, शीतल रखना होगा। अब छठे स्थान में मंगल और गुरु एक साथ हैं, है ना। गुरुदेव भी यहाँ पर कारक नहीं, लेकिन मंगल देव यहाँ पर कारक हैं, तो दोनों की युति कमाल कर रही है। लेकिन भैया अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में मंगल देव नीच के होंगे, मंगल देव अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, या मंगल देव का शुभ प्रभाव उनको नहीं मिल पा रहा होगा। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक क्या करें कि उनको मंगल देव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। तो इसके लिए एक बहुत बेहतर आपको उपाय बताते हैं। प्रत्येक मंगलवार, देखिए सोमवार में रात्रि में जो लाल दाल होती है, लाल कलर की, रेड कलर की जो दाल होती है,
उसको थोड़ी सी, जितनी आपकी सामर्थ्य है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, 250 ग्राम, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उसको पानी में भिगा करके छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह को छान दीजिए, अर्थात पानी को अलग कर दीजिए। उसके बाद शाम के समय 2 तंदूर की रोटी ले लीजिए। किसी भी तंदूर पे जाएंगे, तंदूरी रोटी मिल जाएगी। उस तंदूरी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। जो भुने हुए चने आते हैं वो भी थोड़े से उस पर रख दीजिए, और जो दाल है वो भी रख दीजिए। जितनी दाल उस पर आ जाए, बाकी को किसी पन्नी वगैरह में इकट्ठा कीजिए, अपने साथ ले जाइए। अब आपको तलाश करनी है सांड की। सांड यानी कि मेल काउ, ऑक्स बोलते हैं, ऑक्स, बैल, सांड। यदि लाल रंग का सांड मिल जाए तो सोने पे सुहागा, अन्यथा किसी भी कलर का सांड हो उसको आपको ढूंढना है। गौशाला में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक सिटी में गौशाला होती है। गौशाला जहां बहुत सारी गायें बंधी रहती हैं, उनका लालन पालन होता है। इन दोनों रोटियों को उस सांड को खिला दें, और जितनी दाल बच गई है वो भी उस सांड को दे दें। लगातार हर मंगलवार शाम के समय इस उपाय को करेंगे तो आप पर मंगल देव का शुभ प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, हनुमान चालीसा का नियमित 5 बार पाठ अवश्य कीजिए। 11 बार कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। विपिन जी या कोई और आपके मैसेज को देखेंगे और आपको प्रोसेस बताएंगे। उसके बाद आपका हमसे वार्तालाप हो सकेगा, यानी कि टेलीफोन पर आपकी हमसे बात हो सकेगी, मोबाइल पर बात हो सकेगी। स्वदेश स्वदेश, अलख निरंजन।